हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, आज के लेक्चर में हम सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए आईटीएफ का जो सवाल है पीवाईक्यू, उसको आज हम लोग सॉल्व करेंगे। उसमें जो कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है और उसमें क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई किया गया है, ठीक है। तो सॉल्यूशन प्लस कॉन्सेप्ट दोनों चीज़ आज हम लोग देखने वाले हैं। तो ये वीडियो जो बच्चा सीबीएसई बोर्ड का तैयारी कर रहा है, परीक्षा देने वाला है, उसके लिए भी काफ़ी उपयोगी है और जो 2027 में देगा उसके लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये सिर्फ सीबीएसई बोर्ड के इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए है, या फिर बिहार बोर्ड में जो, या यूपी बोर्ड है, या फिर झारखंड बोर्ड है, कोई भी बोर्ड में जो बच्चा इंग्लिश मीडियम से एग्ज़ाम देने वाला है, ठीक है, उन बच्चों के लिए काफ़ी उपयोगी है। ये मेरे प्रैक्टिस सेशन है, इसमें हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आओ आज हम लोग देखते हैं जो पी वाई क्यू का जो सवाल है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे कॉन्सेप्ट के साथ। तो बच्चों, इसको आप लोग ध्यान से देखना, जब तक नहीं देखोगे समझ में नहीं आएगा। इसको प्रैक्टिस करना है। जब हम क्वेश्चन लिखेंगे तो उस वीडियो को पॉज करके उस क्वेश्चन को नोट करो, लिखो और खुद से ट्राई करो, ठीक है। जब आप ट्राई करोगे, खुद से उसको सॉल्व करोगे, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, है ना। तो 2-3 बार सवाल को सॉल्व करो, अगर नहीं होता है तब फिर सॉल्यूशन को देखो। तो चलिए देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन आपका है, ये 2025 का ही सवाल है। इवैल्यूएट tan इनवर्स 2 sin 2 cos √3/2 2025 सीबीएसई बोर्ड। बच्चों देखो, tan इनवर्स है 2 sin फिर 2 cos √3/2 है। बहुत आसान सा सवाल है। यहाँ पे क्या होगा, ये tan इनवर्स हो गया 2 sin, बच्चों ये जो हो गया 2, और cos √3/2 का वैल्यू कितना होता है? cos √3/2 मतलब 30 डिग्री, ठीक है, π/6। तो cos √3/2, सॉरी यहाँ पे cos इनवर्स है, ये cos इनवर्स है। तो cos इनवर्स √3/2 का वैल्यू आ जाएगा आपको π/6। तो इनटू यहाँ पे लिखेंगे π/6। फिर ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स 2 sin, अब देखो ये 3 कैंसिल हो गया, π/, कितना आ गया 3। बच्चों ये हो गया tan इनवर्स 2, अब sin π/3, तो sin π/3 मतलब क्या हो गया, sin π/3 मतलब 60 डिग्री। तो ये कितना होता है √3/2, √3/2, यहाँ से 2 कैंसिल हो गया। ये आपका हो गया tan इनवर्स √3। अब tan इनवर्स √3 कितना होता है 60 डिग्री। तो ये हो जाएगा आपको π/3, ये आंसर हो गया। अगला सवाल है, इसमें कह रहा है राइट द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन। देखो फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स है, ये 2023 में आया था। इसका कह रहा है डोमेन और रेंज लिखो। अब देखो एकदम ये बेसिक का जो है क्वेश्चन, बेसिक से ही सवाल दिया हुआ है, ठीक है। जो आपको स्टार्टिंग में जो पढ़ना है, tan इनवर्स, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स, इसका डोमेन क्या होता है, इसका आपको रेंज क्या होता है, ठीक है, उसी से सवाल दिया हुआ है। तो tan इनवर्स एक्स का
जो डोमेन होता है ये होता है ऑल रियल नंबर, और जो इसका रेंज होता है ये रेंज होता है -π/2 टू π/2। ठीक है बच्चों, ये आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें करा इवैल्यूएट, इसमें भी इवैल्यूएट करना। कॉस इनवर्स कॉस माइनस 7π/3। अब बच्चों इसको देखो, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये तो हो गया कॉस इनवर्स। अच्छा, तो कॉस के अंदर में जो माइनस रहता है, ठीक है, माइनस हो चाहे प्लस हो, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कॉस 7π/3। कॉस -7/3 लिखो या कॉस 7π/3 लिखो, दोनों सेम है, क्योंकि कॉस के अंदर माइनस का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। कॉस के अंदर माइनस का कोई मीनिंग नहीं है। अब हो गया कॉस 7π/3। अब बच्चों इसका जो डोमेन होता है कॉस इनवर्स कॉस एक्स, देखो कॉस इनवर्स कॉस एक्स, इसका जो डोमेन होता है ये आपका होता है 0 टू पाई, ठीक है। अब देखना है कि 7π/3, देखो कॉस इनवर्स कॉस एक्स बराबर होता है एक्स। ये कब होता है, जब एक्स इसके डोमेन में हो, ठीक है, जब x बिलोंग्स टू 0 टू पाई। तो 7π/3 0 टू पाई के अंदर नहीं है ना, पाई से ज्यादा है। तब हम इसको क्या करेंगे, तो इसको आपको हम लिख सकते हैं, यहाँ लिखो कॉस और इसको 3 दूनी 6, इसको 2π प्लस π/3। इस तरह से पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो बच्चों ये हो गया कॉस इनवर्स, अब कॉस 2π प्लस π/3, 7π/3 को हम लिख सकते हैं ना 2π प्लस π/3, 3 दूनी 6 और एक साथ हो जाएगा, ठीक है। तो 2π प्लस π/3 ये किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, 2π प्लस π/3 ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो यहाँ हम लिखेंगे कॉस π/3, ठीक है। अब π/3 जो है इसके अंदर आ गया, 0 और पाई के बीच में आ गया, इसलिए हम इसको डायरेक्ट लिख देंगे π/3। ये आंसर आ गया आपको, ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन हो गया। तो इस कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान में रखना है, कॉस इनवर्स कॉस एक्स बराबर एक्स, ये कब होता है, जब एक्स बिलोंग्स टू 0 से पाई। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें सिंप्लीफाई कर रहा है, सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई सेक इनवर्स 1/2x² माइनस 1, x का मान है यहाँ से 1/√2 और 0, x का 0 और 1/√2 के बीच में मान होना चाहिए। ये 2021 का सवाल है, 2021 में आया था, ठीक है बच्चों। तो देखो सेक इनवर्स 1/2x² माइनस 1, अब इसको हम लोग कैसे करेंगे। तो जब भी आपको इस तरह का सवाल हो तो सबसे पहले देखो कि इसमें x को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। x को साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा सेक थीटा कॉसेक थीटा, ठीक है, ये सब वैल्यू इसमें पुट करना है। अब हमको देखना है कि यहाँ पे साइन कॉस टैन से कौन सा वैल्यू पुट करेंगे
कि ये सिंप्लीफाई, ये सरल हो जाए, ये किसी फॉर्मूला में आ जाए, ठीक है। तो देखो एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, एक होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये फॉर्मूला होता है आपको cos 2 थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर cos 2 थीटा होता है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे x को थीटा cos थीटा अगर पुट कर देते हैं तो आपका 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ जाएगा, और यहाँ फिर आ जाएगा आपको cos 2 थीटा, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग मान लेंगे x बराबर cos थीटा, ठीक है। तब ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा सेक इनवर्स 1/2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये हो गया आपका सेक इनवर्स 1/cos 2 थीटा, और फिर ये हो गया सेक इनवर्स, इसको लिखेंगे सेक 2 थीटा, सेक 2 थीटा। अब सेक इनवर्स सेक 2 थीटा बराबर होता है 2 थीटा, ठीक है। अब इसका जो है, इसका आपको डोमेन क्या होता है, सेक इनवर्स सेक थीटा, वो सेक इनवर्स सेक थीटा, इसका डोमेन आपका क्या होता है, तो सेक इनवर्स सेक थीटा का जो डोमेन होता है वो आपका होता है 0 to पाई माइनस, इसमें π/2 नहीं आना चाहिए, ठीक है। 0 से पाई होता है लेकिन π/2 इसमें इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है। तो अब हमको देखना है कि ये 2 थीटा जो है इस इंटरवल में आता है कि नहीं आता है ना, 0 और पाई के बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तभी हम इसको 2 थीटा लिखेंगे। तो उसको देखने के लिए क्या करेंगे, x यहाँ से cos थीटा का वैल्यू इसमें पुट कर दो, देखो x को रखेंगे cos थीटा, तो ये हो गया 1/√2, और यहाँ हो गया आपका 0, ठीक है। ये x बराबर cos थीटा है तो यहाँ रखेंगे cos थीटा, इतना आ गया। अब इसमें हम cos इनवर्स लेंगे, cos इनवर्स 0, cos इनवर्स अप्लाई करेंगे। तो बच्चों देखो cos इनवर्स जब अप्लाई करते हैं तो cos इनवर्स जो है वो डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, ठीक है। तो डिक्रीजिंग फंक्शन में ये जो इनइक्वालिटी है वो आपका चेंज हो जाता है। जब भी हम इनइक्वालिटी में cos इनवर्स अप्लाई करेंगे तो इसका इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना, डिक्रीजिंग फंक्शन में जब हम इनवर्स अप्लाई करते हैं तो वो उसका चेंज हो जाता है, ठीक है। तो cos इनवर्स यहाँ पे आपको ये हो जाएगा, फिर cos इनवर्स cos थीटा यहाँ भी हो जाएगा cos इनवर्स 1/√2। अब cos इनवर्स 0 का कितना होता है, ये होता है π/2, और ये आपका हो जाएगा थीटा, और यहाँ से आपको हो जाएगा π/4, ठीक है। cos इनवर्स 1/√2 का हो जाएगा π/4। अब 2 थीटा, अब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2 थीटा, और यहाँ आपका हो जाएगा π/2। तो देखो 2 थीटा बिलोंग कर रहा है π/2 से पाई, मतलब इस इंटरवल में आपका है, ठीक है। 0 और पाई के बीच में 2 थीटा आ रहा है ना। तो अब हम इसको यहाँ पे लिख देंगे 2 थीटा। अब 2 हो जाएगा, थीटा को क्या लिखेंगे, cos इनवर्स x, तो ये हो जाएगा cos इनवर्स x, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है बच्चों। तो ये चेक करना जरूरी है, ठीक है। अगर 2 थीटा इसमें अगर बिलोंग नहीं करता है ये वैल्यू, तो हम इस तरह से नहीं लिख सकते हैं, है ना। जब लिख देंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा।
अब क्वेश्चन नंबर 5, इसमें कह रहा प्रूव दैट prove that 9 pi by 8 minus 9 by 4 sin inverse 1 by 3 equal to 9 by 4 2 root 2 by 3। ये बच्चों 2020 का सवाल है, 2020 में आया था। इसको प्रूफ करना इतना बराबर इतना, ठीक है। कैसे प्रूफ करेंगे? तो देखो LHS 9 pi by 8 minus 9 pi by 4 साइन इनवर्स 1 by 3। और इसमें क्या करते हैं, 9 by 4 9 by 4 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, 9 by 4। तो यहाँ आपका क्या बचेगा, पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स 1 by 3, ठीक है। अब ये हो गया 9 by 4। अच्छा, पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स इतना। अब यहाँ पे बच्चों ये फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर होता है पाई बाई 2, ठीक है। तो पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स x को लिख सकते हैं कॉस इनवर्स x, ठीक है। पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स x, यहाँ से देखो पाई बाई 2 साइन इनवर्स को इधर ले आओ, तो पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स x बराबर हो जाएगा कॉस इनवर्स x। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कॉस इनवर्स 1 बाई 3, ठीक है। अब कॉस इनवर्स को चेंज करना है आपको साइन इनवर्स में, ठीक है। तो इसका तरीका ये है कि आप एक ट्रायंगल बना दो, है ना। अब कॉस का क्या होता है, बेस बट्टा हाइपोटेन्यूज। तो ये आपका बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया। अब यहाँ से हम P निकालेंगे, तो P निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बच्चों ये आ गया आपको 8 को लिखेंगे 2 रूट 2। तो ये आपका हो गया 2 रूट 2, ठीक है। ये 2 रूट 2 हो गया। तो साइन के लिए क्या हो जाएगा, P बाई इतना। तो ये हो गया 9 बाई 4, और बेटा यहाँ पे हम लिख देंगे 2 रूट 2 बाई 3। ये आपका RHS आ गया, ठीक है। ऐसे हम लोग लिखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें भी कह रहा है प्रूव दैट साइन इनवर्स 2x रूट अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 कॉस इनवर्स x। यहाँ पर इसका डोमेन आपको दिया हुआ है 1 बट्टा रूट 2, ये दिया हुआ बेटा, ये 2020 का, ठीक है। 2020 में ये क्वेश्चन आया था। तो अब देखो इतना बराबर इतना प्रूफ करना। अब अभी हम बताए थे कि इसमें कुछ सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, ठीक है। x को हम कुछ ऐसा वैल्यू पुट करें जिससे ये सिंप्लीफाई हो जाए, ये छोटा बन जाए, है ना। वो फॉर्मूला में जैसे x को हम साइन पुट करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर का कॉस स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम कॉस पुट करेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर का साइन स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से ये आपको, तो यहाँ पे लिखो LHS इक्वल टू साइन इनवर्स 2x रूट अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब मान लो यहाँ पे लेट x इक्वल टू
इसको हम लोग मान लेते हैं कॉस, ठीक है, कॉस थीटा। तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स 2x का हो जाएगा कॉस थीटा और रूट अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो बच्चों ये हो गया साइन इनवर्स 2 कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा, और इसका कितना हो जाएगा आपको, रूट अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर का साइन थीटा, ठीक है, ये आपका हो गया साइन थीटा। अब ये बन गया साइन इनवर्स, अब 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, तो ये होता है आपको साइन 2 थीटा, ठीक है। अब साइन इनवर्स साइन 2, अब इसको तुमको चेक करना पड़ेगा। 2 थीटा जो है ये साइन इनवर्स साइन है, साइन इनवर्स साइन का आपको डोमेन देखना पड़ेगा कि इसके डोमेन में ये आता है कि नहीं आता है। तो साइन इनवर्स साइन एक्स का साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स होता है, कब होता है, जब एक्स बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, ठीक है, इसमें आपका वैल्यू आना चाहिए, तब जो है साइन इनवर्स साइन एक्स को हम एक्स लिखेंगे। तो अब इसको चेक करना है 2 थीटा इसमें बिलोंग करता है कि नहीं करता है। तो अभी हम बताए थे उसी तरह से इसको करना, एक्स को पुट करो कॉस थीटा, यहाँ से इसको पुट करो कॉस थीटा लेस देन इक्वल टू 1, और ये हो गया 1 बाई रूट 2, ठीक है। अब कॉस इनवर्स अप्लाई करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा इसका इक्वलिटी, इनइक्वलिटी, तो साइन इनवर्स 1 बाई रूट 2, ये आपका हो जाएगा कॉस कॉस थीटा कॉस इनवर्स 1। तो यहाँ तो आपको हो गया पाई बाई 4, आइए थीटा, और ये कॉस इनवर्स 1 का हो गया आपको कितना, हाँ 0, ठीक है बच्चों। फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा पाई बाई 2, यहाँ हो जाएगा 2 थीटा, और ये हो जाएगा 0। देखो 0 और पाई बाई 2 के बीच में है, 0 और पाई बाई 2 के बीच में, मतलब इस इंटरवल में ये बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो इसीलिए ये आपका हो जाएगा 2 थीटा। 2 थीटा बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 पाई बाई 2, तो ये आपका हो गया 2, और थीटा को यहाँ से लिखेंगे आपको कैन कॉस इनवर्स एक्स। तो बच्चा ये आपका आ गया RHS, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, पर आपको देखो ये रेंज डोमेन ये आपको याद होना चाहिए, तभी आप इसको बना पाएंगे, ऐसे नहीं बनेगा। आप बनाएंगे भी तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। चलो अगला सवाल हम लोग देखते हैं, इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर ये 7वां क्वेश्चन है, सॉल्व, इसमें सॉल्व करना, सॉल्व साइन इनवर्स एक्स माइनस 1 सॉरी 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2, ये आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये भी आपको 2020 का ही सवाल है, 2020 का ये सवाल है, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स इक्वल टू 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट करके भी प्रूव कर सकते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट भी इससे हम लोग सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। करना ये है
कि 2 साइन इनवर्स को हम इधर ले आएंगे। एक तरीका ये है कि 2 साइन इनवर्स एक्स को हम राइट साइड में ले आएंगे तो पाई बाई 2 प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। दूसरा है कि एक्स को हम साइन वाई पुट कर देते हैं, ठीक है, एक्स को हम साइन वाई पुट कर देते हैं तो इससे भी आपको आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो इसको देखो, ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स। अब दोनों तरफ साइन अप्लाई कर देंगे। साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स इक्वल टू साइन पाई बाई 2 प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है एक्स, तो ये हो गया आपको 1 माइनस एक्स, और साइन पाई बाई 2 प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स, तो ये हो जाएगा आपको साइन, और पाई बाई 2 प्लस ये चला जाता है आपको ये, तो कॉस में हो जाएगा, कॉस 2 साइन इनवर्स एक्स, क्योंकि साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा। अब 2 साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स को थीटा पुट कर दो, लेट साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा, तो यहां से हो जाएगा 1 माइनस एक्स इक्वल टू कॉस 2 थीटा, ठीक है। तब कॉस 2 थीटा का वैल्यू फाइंड करना, तो साइन इनवर्स एक्स का थीटा, तो कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा को लिखेंगे, देखो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो बच्चों ये हो गया 1 माइनस 2, और यहां से साइन थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा एक्स, तो ये आपका हो गया 2x स्क्वायर, तो हो गया 2x स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, 2x स्क्वायर इधर ले आते हैं, माइनस एक्स बराबर 0, तो x 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, यहाँ से आपको x बराबर 0 और 1/2 वैल्यू मिलेगा, x बराबर 0 और 1/2 वैल्यू मिलेगा। अब इसको चेक करना है कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है, ठीक है। जो सॉल्यूशन सेटिस्फाई करेगा वही आपका आंसर होगा, जो सेटिस्फाई नहीं करेगा वो आपका सॉल्यूशन नहीं होगा। तो ये सेटिस्फाई, इसको देखना बहुत जरूरी है, ठीक है बच्चों, कि ये जो ओरिजिनल इक्वेशन है, इस इक्वेशन को ये सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है। तो अगर हम x बराबर 0 इसमें पुट करते हैं, ठीक है, पहले x बराबर 0 देखते हैं, x बराबर 0 इसमें पुट करो, x बराबर जब 0 इसमें पुट करेंगे तो यहाँ आपका हो जाएगा साइन इनवर्स 1 और माइनस 2 साइन इनवर्स 0। अब साइन इनवर्स 1 का क्या होता है, पाई बटा 2, और ये तो आपको 0 हो गया, मतलब पाई बाई 2 देखो आ गया, तो ये आपको सेटिस्फाई कर रहा है। अब 1/2 इसमें पुट करके देखते हैं, ठीक है, x बराबर 1/2, तो जब यहाँ पे 1 माइनस 1/2 पुट करेंगे तो साइन इनवर्स 1/2 आ जाएगा, ठीक है, तो ये आ गया साइन इनवर्स 1/2 माइनस 2 साइन इनवर्स 1/2, 2 इंटू साइन इनवर्स 1/2। अब साइन इनवर्स 1/2 का क्या होता है, पाई बाई 6, अब माइनस 2 इंटू पाई बाई 6, तो बच्चों यहाँ से आपको आ रहा है माइनस पाई बाई 6, और यहाँ लाना क्या है, पाई बाई 2, ठीक है, नॉट इक्वल टू पाई बाई 2, मतलब ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक है। सो x इज नॉट इक्वल टू 0, है ना, x बराबर 1/2 आपका आंसर। ओ सॉरी, 0 तो सेटिस्फाई कर रहा है,
x बराबर 0 सेटिस्फाई कर रहा है तो ये आपका आंसर हो जाएगा। बट x इक्वल टू 1/2 डज नॉट सेटिस्फाई द इक्वेशन। ठीक है, ये सेटिस्फाई नहीं करता, इसलिए आपका आंसर x बराबर 0 हुआ। फिर बच्चों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें आपको इसमें भी प्रूव करना है। प्रूव दैट 2 tan inverse 1/2 plus tan inverse 1/7 equal to tan inverse 31/17। ये भी आपको 2020 का ही सवाल है। ठीक है, सवाल को देखो, इतना बराबर इतना आपको लाना है। ठीक है, इसमें प्रूव करना है। तो बच्चों यहाँ पर भी आपको फॉर्मूला लगेगा 2 tan इनवर्स x। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे। तो 2 tan इनवर्स x बराबर क्या होता है, tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आपको जानकारी होना चाहिए। 2 tan इनवर्स x को ये हो जाएगा आपको tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी 1/4 प्लस tan इनवर्स 1/7। जो यहाँ से आपको मिलेगा tan इनवर्स, ये 2 तो कैंसिल हो गया, फिर 4 ऊपर चला जाएगा तो 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। ठीक है, 4 यहाँ होगा, 4 में से एक माइनस हो गया 3, और 4 को फिर हम ऊपर ले आएंगे तो 4/3 आ गया। अब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का भी यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा। तो tan इनवर्स यहाँ पे होता है tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस एक्स वाई, 4/3 1/7। ठीक है, ये सब फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए बेटा। ठीक है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर होता है tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, इस फॉर्मूला पे इसको बनाना है। तो यहाँ आपको हो गया tan इनवर्स, एलसीएम ले लेंगे 21 7 28 प्लस 3, यहाँ बटा में हो जाएगा 7 21 21 21 में से 4 घट जाएगा तो हो जाएगा 17/21 21 21 कैंसिल, तो आ गया tan इनवर्स 31/90 सॉरी 17। ये आपका RHS आ गया। तो बच्चों ये फॉर्मूला आपको याद करना है, तभी आप सॉल्व कर पाएंगे, ऐसे सॉल्व नहीं होगा। तो ध्यान से जितना भी फॉर्मूला है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, सबका डोमेन, रेंज, ये सब चीज आपको याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन नंबर 9 जो है, इसमें भी आपको प्रूव करना। प्रूव दैट tan इनवर्स रूट x बराबर 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, x belongs to 0 to 1।
ये बच्चों 19 और 20 दोनों में आया, 2019 में भी आया, 2020 में भी आया। ठीक है, तो ये आपको प्रूव करना। तो रूट एक्स है, हम RHS से LHS प्रूव करेंगे। ठीक है, क्योंकि रूट एक्स को यहाँ कन्वर्ट करना मुश्किल है, तो हम लोग RHS से LHS को प्रूव करेंगे। तो RHS हो गया 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स 1 प्लस cos x, सॉरी x। बच्चों एक तरीका यह है कि x को हम tan स्क्वायर थीटा पुट कर लेते हैं, x इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा लेट। तो यहां पे आपको बन जाएगा 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका होता है cos 2 थीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2 cos इनवर्स cos 2 थीटा। तो बच्चों ये हो गया 1/2 और यहां से आपको मिल जाएगा 2 थीटा, ये कैंसिल हो गया। अब थीटा यहां से निकालो, देखो तो tan थीटा बराबर हो जाएगा क्या? रूट एक्स। तो थीटा बराबर हो गया tan इनवर्स रूट एक्स, हो गया tan इनवर्स रूट एक्स बराबर LHS। ये प्रूव्ड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। यहां भी आपको प्रूव करना। प्रूव दैट cos इनवर्स 12/13 प्लस sin इनवर्स 3/5 इक्वल टू sin इनवर्स 56/65। 2019 में आया हुआ सवाल है। बच्चों इसको हम लोग 2-3 तरह से कर सकते हैं। ठीक है, सबसे अच्छा तरीका है कि इसको tan में कन्वर्ट करके हम लोग tan का फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, दूसरा तरीका है कि cos को sin में चेंज करेंगे और उसके बाद साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगा देंगे, या फिर इसको हम लोग कॉस इनवर्स में चेंज करके कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, तो बेटर ये है कि आप इसको tan इनवर्स में कन्वर्ट कर दो, इसको भी इसको भी। तो LHS हो जाएगा cos इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/4। अब इसको हम लोग tan में कैसे करेंगे? तो वही ट्रायंगल वाला नियम अपनाना है। ठीक है, cos है तो 12/13 169 और यहाँ 144 5 25 मतलब ये 5 है। तो tan इनवर्स बराबर हो जाएगा आपको 5/12, 5/12 प्लस, अब साइन इनवर्स को कर लो, तो साइन इनवर्स कितना है? 3/5, ये आपका हो जाएगा 4। तो tan इनवर्स कितना हो जाएगा? 3/4। अब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा देंगे, 5/12 प्लस 3/4 1 माइनस 5/12 गुने 3/4। तो बेटा ये हो गया tan इनवर्स
हाँ, एलसीएम ले लेंगे 12, फिर 5 प्लस चरतीय 12, यहाँ हो गया 9, और बट्टा में हो जाएगा इसको काट दो, चरतीय 12 तो चर चुके 16, 16 में से 5 गया 9, 9 बट्टा 16, ठीक है। 12 4 का एलसीएम यहाँ 12 हो गया, 12 5 हो गया, चर तिहाई 12, 3 तिहाई 9 हो गया, फिर यहाँ चर चौके 16, 16 में से 5 घटा देंगे, 16 में से 5, 16 में 5 घटाएंगे तो 11, बच्चों ये हो गया tan इनवर्स 9 5 14, ठीक है, 14 बट्टा 12 गुने 16 बट्टा 11, तो 4 चौके 16, 3 चौके 12, 4 चौके 16 हो गया, 3 चौके 12 हो गया, तो 14 28 56, 56 बट्टा 33, ये आ गया 56 बट्टा 33। अब इसको आपको साइन में कन्वर्ट करना, तो ये तो हो गया 56 33, ठीक है। अब इससे एच निकालेंगे, तो इतना स्क्वायर प्लस इतना स्क्वायर, बच्चों 56 56, 6 छक 36, हाथ में 3, 6 पचे 30 और 3 33, 6 पचे 30, 5 पचे 25, 25 और 3 28, ये आपका हो गया 6 3, 8 3 11, कितना हो गया फिर 33 33, 3 तिया 9 9 9 9, 9 8 10, इतना आपका हो गया 9 6 15, फिर 8 3 11, 1 12, 2 और 4, 4 2 2 5। अब इसका हम लोग स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, 4 2 2 5, तो इसका स्क्वायर रूट निकालो, 6 छक 36, 12 में से 6 गया 6, यहाँ हो जाएगा 2 5, 625, 6 दूनी 12, ठीक है, 5 से यहाँ पे लग जाएगा, यानी 65 आ गया ये आपको, तो हो जाएगा साइन इनवर्स 56 बट्टा 65, 56 बट्टा 65। बच्चों ये आपका आ गया RHS, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इसमें भी आपको इसमें भी प्रूफ करना है, तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं, इसको भी आपको tan में कन्वर्ट करके आपको प्रूफ कर देना। जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रूव दैट साइन इनवर्स 4 बट्टा 5 प्लस tan इनवर्स 5 बट्टा 12 प्लस कॉस इनवर्स 63 बट्टा 65 बराबर पाई बट्टा 2। मेरा ये 2019 का सवाल है, इसको tan में चेंज करो, इसको tan में चेंज करो, फिर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला इसमें अप्लाई कर दो, ठीक है। इसका जो आंसर आएगा फिर इसके साथ अप्लाई कर देना, फिर आपका सॉल्यूशन आ जाएगा।
अगला क्वेश्चन है इफ, इसमें कह रहा है इफ tan इनवर्स x माइनस cot इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 1/√3 x पॉजिटिव है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x and hence find the value of sec इनवर्स 2/x। ये 2019 का क्वेश्चन है, देख लो इसको। sec इनवर्स 2/x का वैल्यू फाइंड करना है, इससे आपको x फाइंड करना, फिर x का वैल्यू इसमें पुट करना है और फिर इसका वैल्यू आपको फाइंड करना है। ठीक है बच्चों, तो यहां से हम लोग शुरू करते हैं। देखो x पॉजिटिव है, ठीक है, तो इसको हम लोग लिखेंगे tan इनवर्स x माइनस, कॉट इनवर्स x को लिखेंगे tan इनवर्स 1/x इक्वल टू tan इनवर्स 1/√3। ठीक है, कॉट इनवर्स x बराबर होता है tan इनवर्स 1/x जब x पॉजिटिव है। ठीक है, जब x पॉजिटिव है तो कॉट इनवर्स x बराबर होता है tan इनवर्स 1/x। ये सब बच्चों आपको याद रखना है, तभी जो है आप इसको सॉल्व कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। तो अब यहाँ पे tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा देंगे, तो हो जाएगा tan इनवर्स x माइनस 1/x 1 प्लस x इंटू 1/x बराबर में हो गया tan इनवर्स √3, सॉरी 1/√3। बच्चों tan इनवर्स कैंसिल हो गया, यहाँ से मल्टीप्लाई करो तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा में x, और यहाँ x कैंसिल 1 1 2 आ गया, और यहाँ से आपको हो जाएगा 1/√3। तो एक्स स्क्वायर माइनस x, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, x जो है नीचे आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 बट्टा में हो जाएगा 2x और इक्वल टू 1/√3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो √3x स्क्वायर माइनस √3 बराबर 2x, अब हो जाएगा √3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस √3 बराबर 0। अब इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हम बीच वाला स्प्लिट करके, बीच वाला तोड़ करके बना सकते हैं। तो √3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस x माइनस √3 बराबर 0। यहाँ से √3x आपको कॉमन हो गया, तो x माइनस √3 प्लस x माइनस √3 बराबर 0, तो हो जाएगा x माइनस √3x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से आपको वैल्यू मिलेगा x इक्वल टू √3 और माइनस 1/√3। अब देखो ये x कह रहा पॉजिटिव है, तो ये तो वैल्यू आपको नहीं होगा, है ना, तो आंसर हो गया x बराबर √3। अभी आंसर नहीं हुआ, अब ये वैल्यू आपको इसमें पुट करना। ठीक है, तो सेक इनवर्स 2/√3। अब सेक इनवर्स 2/√3, अब सेक इनवर्स x बराबर होता है कॉस इनवर्स, देखो ये होता है आपको कॉस इनवर्स √3/2, ऐसे सेक इनवर्स x बराबर कॉस इनवर्स 1/x, है ना।
तो इसको हम लोग cos इनवर्स √3/2 लिखेंगे, और cos √3/2 का वैल्यू आपको होता है, ये होता है π/6। कितना होता है? π/6, 30 डिग्री। तो ये आपका आंसर आ गया। बच्चों फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन, क्वेश्चन नंबर 13 करा, साइन cos इनवर्स 4/5 प्लस tan इनवर्स 2/3, इसका वैल्यू आपको फाइंड करना है। 2019 का सवाल है। इसको tan में कन्वर्ट करो, फिर ये फॉर्मूला में जोड़ दो, फिर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, प्रूव दैट tan इनवर्स 1 + x 1 - x 1 + x -1/x π/4 -1/2 cos इनवर्स x। ये भी आपको 2019 का सवाल है, और इसमें दिया हुआ आपको x 1/√2। ठीक है, ये डोमेन दिया हुआ आपको। तो बच्चों इसको भी, इसमें भी हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे। ठीक है, तो x का वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं cos थीटा। लेट x इक्वल टू cos थीटा, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स 1 + cos थीटा प्लस 1 - cos थीटा बट्टा में 1 + cos थीटा -1 - cos थीटा। तो बच्चों ये हो गया tan इनवर्स। अब देखो 1 + cos थीटा बराबर क्या होता है? 1 + cos थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा/2। तो यहाँ लिखेंगे 2 cos स्क्वायर थीटा/2 प्लस, और 1 - cos थीटा का होता है 2 sin स्क्वायर थीटा/2। यहाँ भी आपका वही हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा/2 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा/2। ठीक है, ये सब फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो 1, अब यहाँ से देखो √2 इसमें √2 कॉमन होगा, √2 कॉमन हो जाएगा, आपको कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, देखो रूट अंदर cos स्क्वायर थीटा/2 है। अब इसमें बेटा इसको याद रखना है कि रूट अंदर x स्क्वायर बराबर होता है mod x। ठीक है, हम इतना बराबर x नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे mod x। तो यहाँ पे आपको हो जाएगा mod cos थीटा/2 प्लस mod sin थीटा/2, और यहाँ भी हो जाएगा cos थीटा/2 माइनस sin थीटा/2। बेटा ये हो जाएगा। अब आपको देखना है कि cos थीटा/2 पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो वो हम कहाँ से देखेंगे? यहाँ से आपको पता चलेगा कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो cos थीटा बराबर, देखो cos थीटा 1 और 1/√2। x का वैल्यू हम cos थीटा इसमें पुट करेंगे। अब देखो cos इनवर्स लेंगे तो ये इसका इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगा,
तो कॉस इनवर्स 1/√2 कॉस इनवर्स कॉस थीटा, यहाँ पे हो जाएगा कॉस इनवर्स 1। तो ये तो हो गया π/4 थीटा, और यहाँ हो जाएगा आपको 0। अब बच्चों इसमें 2 लगाना है। देखो θ/2 तो ये हो जाएगा π/8 θ/2, और यहाँ हो जाएगा 0। तो 0 और π/8 के बीच में है, मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होता है, क्योंकि कॉस साइन पॉजिटिव होता है। तो इसलिए दोनों जो है पॉजिटिव के साथ ओपन हो जाएगा। तो यहां से ये हो गया tan इनवर्स cos θ/2 प्लस sin θ/2 cos θ/2 माइनस sin θ/2। ठीक है, ये पॉजिटिव के साथ दोनों ओपन हो गया है ना, क्योंकि मोड लगा हुआ था। तो मोड के अंदर जब पॉजिटिव होता है तो मोड उसका पॉजिटिव हो जाता है, और जब नेगेटिव होता है तो उसका नेगेटिव हो जाता है। जैसे आपको पता है, जैसे मोड एक्स है, अगर एक्स पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव के साथ ओपन होगा, अगर एक्स नेगेटिव है तो ये हो जाएगा -x। ठीक है, ये माइनस के साथ ओपन होगा। अब देखो, अब यहाँ पे क्या करेंगे, cos थीटा से यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर देते हैं। तो जाएगा tan इनवर्स 1 प्लस tan θ/2 और 1 माइनस tan θ/2। cos थीटा से डिवाइड करेंगे तो साइन बटा कॉस tan हो जाएगा, साइन बटा कॉस tan हो जाएगा, यहाँ कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा। बच्चों ये हो गया tan इनवर्स 1 को लिख सकते हैं π/4 प्लस tan π/4, सॉरी tan π/4 प्लस tan θ/2 1 माइनस tan π/4 इंटू tan θ/2। तो बच्चों ये आपका हो गया tan इनवर्स tan π/4 प्लस θ/2। अब यहाँ से tan इनवर्स tan थीटा बराबर होता है थीटा, तो हो गया π/4 θ/2। तो π/4 प्लस, अब थीटा को क्या लिखेंगे, थीटा को हम क्या माने थे, थीटा को क्या माने थे, कॉस थीटा। प्लस माइनस 1/2 cos इनवर्स x। 1/2 इसको माने था cos थीटा, तो थीटा बराबर हो जाएगा cos इनवर्स x। तो हो गया cos इनवर्स x। वन प्लस π/4 प्लस थीटा, तो π/4 प्लस θ/2, ये तो ठीक है।
बच्चे इस क्वेश्चन को तुम देख लेना, वहां पे आंसर में माइनस दिया हुआ, यहाँ पे प्लस आ रहा। हो सकता है क्वेश्चन लिखने में हमने गलती कर दी हो। चलिए एक और सवाल देखते हैं। सॉल्व फॉर x tan इनवर्स x माइनस 1 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, इक्वल टू tan इनवर्स 8/31। बच्चों इसको सॉल्व करना है, इसमें फॉर्मूला लगा दो उसी तरह से कि आपका हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस 1 प्लस x माइनस 1 बट्टा में 1 माइनस x प्लस 1 x माइनस 1 इक्वल टू tan इनवर्स 8/31। तो ये हो गया tan इनवर्स 2x, ये कैंसिल, फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 होगा, फिर यहाँ माइनस, यहाँ से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, बराबर हो गया tan इनवर्स 8/31। tan इनवर्स को हटा देंगे तो 2x बट्टा 2 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 8/31। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ से हो जाएगा 16 माइनस 8x स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा आपको 31 दूनी 62x, हो गया 8x स्क्वायर प्लस 62x माइनस 16 बराबर 0। यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो 4x स्क्वायर प्लस 31x माइनस 8 बराबर 0। अब इसको सॉल्व करना है। 832 हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 32x माइनस x माइनस 8 बराबर 0। 8x कॉमन, सॉरी 4x कॉमन, तो x प्लस 8 माइनस x प्लस 8 बराबर 0। बच्चों यहाँ से आपको मिल जाएगा x प्लस 8, 4x माइनस 1 बराबर 0, 4x माइनस 1, सॉरी, तो x बराबर माइनस 8 और 1/4। अब इसको देखना है आपको कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है, ठीक है, उसको जांच करना, ठीक है। तो x बराबर माइनस 8 जो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसमें वैल्यू रख के देख लेना, ये इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक है। x बराबर 1/4 इसको सेटिस्फाई करेगा, तो ये आपका आंसर नहीं होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा वो x बराबर 1/4। ठीक है बच्चों, x और माइनस 8 जब इसमें पुट करेंगे ना, माइनस 8 प्लस 1 माइनस 7 यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस 9, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा वो माइनस में आ जाएगा, यहाँ आपको आंसर इसका पॉजिटिव में है, तो ये दोनों इक्वल नहीं हुआ, ठीक है। 1/4 रखेंगे तो इसको ये सेटिस्फाई कर जाएगा।
बच्चों एक सवाल और हम लोग देखते हैं, ये 17, 13, 14 में आया है। देखो कॉस tan इनवर्स x साइन कॉट इनवर्स 3/4, इसको बेटा सॉल्व करना है, ठीक है। सॉल्व करके x का वैल्यू फाइंड करना है। ये आपको 13 में आया है, 14 में आया है और 17 में आया है। 3 साल ये क्वेश्चन आया है, ठीक है। सॉल्व फॉर x, तो देखो यहाँ tan है, यहाँ cos है, इसको आप cos में चेंज कर दो और इसको आपको साइन में चेंज कर दो, बस सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो tan इनवर्स x है, तो हम ट्रायंगल बनाएंगे। ये आपका हो जाएगा x, ये हो जाएगा 1, तो यहाँ से आपको हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा cos, तो cos इनवर्स क्या होगा 1 बटा इतना, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। बच्चों यहाँ क्या हो जाएगा साइन, कॉट इनवर्स को चेंज करो, तो ये हो जाएगा आपको कॉट में 20/4 × 16 3 9, ये हो जाएगा 5। बच्चों ये हो जाएगा साइन इनवर्स 4/5, तो कॉस इंटू कॉस इनवर्स हो जाएगा इतना 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ आपको हो जाएगा 4/5। दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ से रूट खत्म हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 16/25। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो 16 प्लस 16 एक्स स्क्वायर बराबर 25, तो 16 एक्स स्क्वायर बराबर 25 माइनस 16 बराबर 9, एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9/16। यहाँ से x का वैल्यू मिलेगा प्लस माइनस 3/4, ठीक है, प्लस माइनस 3/4। लेकिन 3/4 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, माइनस 3/4 इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक है। तो इसलिए आपका जो आंसर होगा वो x बराबर 3/4 होगा, माइनस 3/4 नहीं होगा। क्योंकि अगर हम इसमें माइनस रखेंगे तो ये माइनस, ठीक है, tan इनवर्स माइनस 3/4 हो जाएगा, फिर माइनस इसके बाहर आएगा, और यहाँ पे आपको साइन कॉट इनवर्स 3/4 है। तो यहाँ पे x का वैल्यू माइनस 3/4 रखेंगे, तो 3/4 माइनस रखेंगे तो माइनस इसके अंदर आएगा, फिर cos तो इसके मतलब नहीं है, तो ये cos प्लस और साइन, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है। बच्चों x का वैल्यू यहाँ पे प्लस 3/4 आना चाहिए, x बराबर 3/4 आपका आंसर हो गया। माइनस भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तीन बटा चार, इसको देख लेते हैं। x का वैल्यू यहाँ पे रखो cos tan इनवर्स माइनस 3/4 हो जाएगा cos, और माइनस इसके बाहर आ जाएगा, तो माइनस tan इनवर्स 3/4 तो जाएगा cos, अभी माइनस है तो cos के अंदर माइनस कोई महत्व नहीं है, तो हो जाएगा tan इनवर्स 3/4, ठीक है। अब cos इनवर्स 3/4, अब इसको cos में चेंज करते हैं, तो cos में चेंज करेंगे
तो 3/4 ये आपको बनेगा 5, हो जाएगा कॉस इनवर्स 4/5, 4/5, ठीक है। 4/5 कॉस इनवर्स 4/5, तो यहाँ पे आ गया 4/5। और इधर कितना था, ये आपका है 3/4, तो ये 5, तो साइन 4/5। यहाँ भी बच्चों 4/5 है, ये दो सेटिस्फाई कर रहा है, इसका दोनों आंसर हो जाएगा 3/4, ठीक है। नेगेटिव पॉजिटिव दोनों इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो बच्चों आज के लेक्चर में हम लोगों ने जो सीबीएसई बोर्ड का जो PYQ था, प्रीवियस ईयर्स का जो क्वेश्चन था, उसको हम लोगों ने सॉल्व किया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा प्लीज़ इसको लाइक सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।